जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल मेष राशि का नवंबर का महीना कैसा रहेगा। नवंबर के महीने में 4 बड़े गोचर होने वाले हैं। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन नवंबर में 2 बार होगा। पहला 9 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर को तुला राशि में जाकर वक्री होंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 नवंबर को तुला राशि के अंदर शुक्रदेव चले जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि का राशि परिवर्तन तो नहीं कह सकते, लेकिन 28 नवंबर में शनि मार्गी हो जाएंगे। इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की मंथली कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली आ रही है, ये नवंबर की कुंडली है। सबसे पहले आपके हेल्थ, जहाँ 1 नंबर लिखा है, हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी मंगल हैं। मंगल अपनी राशि में ही बैठे हैं, लेकिन बुध के साथ में बैठे हैं। यानी कि कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट रूप से कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश नवंबर में कर सकता है। खासकर 1 नवंबर से और 17 नवंबर की स्थिति है। अचानक कोई व्यक्ति का व्यवहार आपको कड़वा लग सकता है, उस पर गुस्सा आ सकता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर आपसे उलझने की कोशिश करेगा, आपसे बहस करेगा, क्योंकि मंगल और बुध की युति है। अब ये मंगल और बुध की युति के कारण कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 17 नवंबर तक थोड़ा सा आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर, किसी बिल के भुगतान के लिए या सरकारी ऑफिस में किसी काम के लिए भागादौड़ी, या बिजली का काम या इस तरह का कोई काम, घर से संबंधित काम के लिए आपको हाउसिंग डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मंगल बुध की युति या रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको मंगल बुध की युति के कारण जाना पड़ सकता है। तो 1 से 17 तक आपकी हेल्थ ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट रूप से आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। 18 तारीख से लेकर और आपका 30 नवंबर तक सब कुछ उत्तम ही नज़र आ रहा है। हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहने वाली है। बल्कि मंगल और बुध, क्योंकि यहाँ पर बुध यहाँ से चले जाएंगे और बुध यहाँ पर जाके मंगल खुद स्वयं वृश्चिक राशि में अकेले रह जाएंगे, तो उसके बाद चीज़ें ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी कौन है? धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन, यानी कि 2 नवंबर तक आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। 2 नवंबर धन के लिए कलेश रह सकता है, उसके योग में नज़र आ रहे हैं। 2 नवंबर तक धन के लिए वाद विवाद रह सकता है। 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन भारी हैं। उसके बाद शुक्रदेव यहाँ से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे, मालव्य योग बना देंगे। जब ये मालव्य योग मेष राशि का बनेगा तो 3 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक धन संबंधी 3 बड़े लाभ मेष राशि को मिलेंगे। पहला, अचानक कोई डील होगी, उससे आपको धन का लाभ मिलेगा। दूसरा, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, व्यापार लेन देन का भाव होता है, यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे सप्तम भाव में, तो जो व्यापार से और काम से संबंधित लेनदारी देनदारी है, खासकर लेनदारी जिनसे पैसे लेने हैं, वहाँ से आपके धन भी वापस निकल के आएगा। तो शुक्र सप्तम भाव में मालव्य योग बनाने से 3 तारीख से और 30 तारीख तक आपको काफ़ी अच्छा धन का लाभ मिलेगा। तो मेष राशि का धन का फ्लो नवंबर में बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आप आपके पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र में उच्च के बृहस्पति बैठे हैं, जहाँ 4 नंबर लिखे हैं, ये उच्च के बृहस्पति बैठे हैं। यानी परिवार से जुड़ी समस्या का समाधान होता हुआ नवंबर में नजर आएगा। भूमि से संबंधित या रेनोवेशन से संबंधित, कृषि से संबंधित कुछ काम या गांव पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम 4th हाउस का बृहस्पति आपका कराएगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में खूब सारी तीर्थ यात्रा या बड़े गुरुओं से आपका मिलन होगा, बड़े गुरुओं से मिलने का आपको मौका मिलेगा, उनसे अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो कुल मिला के
चतुर्थ भाव में बृहस्पति, पारिवारिक भाव बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता से, परिवार से, भाई बहनों से रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आप यहाँ पर जब भी बृहस्पति बैठते हैं, बृहस्पति शादी या मांगलिक कामों के भी कारक होते हैं, तो आपके परिवार में रुके हुए मांगलिक काम, शादी विवाह, भाई बहनों के या करियर से जुड़े हुए मांगलिक काम भी आप देखेंगे 4 नवंबर के बाद बनते हुए नजर आएंगे। तो 4 नवंबर के बाद से 30 नवंबर पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। अब बात करते हैं संतान क्षेत्र की। तो संतान क्षेत्र के स्वामी कौन है? जहाँ पर 5 नंबर लिखा वहाँ केतु बैठे हैं, उनके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी नीच के हैं, तो संतान भाव 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर जब तक सूर्य नीच के हैं, संतान को ENT की समस्या हो सकती है। छोटी संतान है तो कुछ नुकसान आपका कर सकती है। 16-17 साल की एक साल से लेकर 16 साल तक की जो संतान है वो कुछ ना कुछ नुकसान करेगी, जिसका भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। बड़ी संतान है तो कहीं ना कहीं उनसे मतभेद सामने आएंगे, आलसपन आपको दिखने को नज़र आएगा, संतान की परफॉर्मेंस कमज़ोर दिखने को नज़र आएगी, और कहीं ना कहीं हेल्थ में भी मौसमी बीमारियां, ENT की समस्या, पेट की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या आपको छोटी बड़ी संतान में देखने को मिलेगी। उसका कारण है सूर्य यहाँ पर नीच के बैठे हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं जो सप्तम भाव में बैठे हैं। अब ये 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो 17 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 नवंबर तक संतान की परफॉर्मेंस में अच्छी न्यूज़ आपको सुनाई देगी। अभी तक आप संतान को डांट रहे थे, अब जाके संतान पे आपको गर्व होगा। उनके कुछ कामों में उनको बहुत अच्छी एप्रिसिएशन स्कूल से या जहां वो ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन टीचर से आपको सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपकी संतान किसी स्पोर्ट्स में है, किसी आर्ट में है, किसी कला के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस संतान का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के संतान के लिए अच्छा भाव कब से है? वो है 18 तारीख से 30 नवंबर में। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। संतान से संबंधित आपकी चिंताएं दूर होंगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यहीं पर हम विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों का भाव भी पंचम भाव है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 15 नवंबर तक विद्यार्थी गाड़ी को ध्यान से ड्राइव करें। पी के गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी को ध्यान से ड्राइव करना है, क्योंकि वाहन पे आपका खर्चा, विद्यार्थियों को हल्की चोट। 15 नवंबर तक केतु बहुत एक्टिव है, याद रखिएगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। याद रखिए, गाड़ी भी चला रहे हैं तो संभल के चलाएं। 1 तारीख से 15 नवंबर तक थोड़ा विद्यार्थियों को चोट के योग भी नज़र आ रहे हैं। फिर देखा जाए तो आपका 18 नवंबर से और 30 नवंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। जैसे ही वृश्चिक राशि में चलेंगे वैसे ही माता पिता से आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। माता पिता आपकी कोई जिद मानेंगे, कुछ आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ विद्या और करियर के लिए भी ये समय अच्छा है। और कहीं ना कहीं 18 से 30 नवंबर में मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन 1 से 15 तक थोड़ा एक्सीडेंट के आपके योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में अभी शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र 6ठा भाव कंपटीशन भाव होता है। रोग ऋण शत्रु का भाव 6ठा भाव होता है, जहाँ 6 नंबर में शुक्र बैठे। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे, नीच के शुक्र बैठे। तो 2 दिन तो ऑफिस में टेंशन भरे रहेंगे, यानी काम मिलते मिलते छूट जाएगा, ऑर्डर मिलते मिलते निकल जाएगा। अचानक जिस दोस्त के साथ में हंसी ठहाके लगाते थे, उन्हीं के साथ में 2 दिन ऐसा होगा कि बहस हो जाएगी। ऐसे ही होगा आपके साथ में। तो ये 2 दिन अनप्रिडिक्टेबल है। जिन मित्रों के साथ में आप प्लान बना रहे थे, उन्हीं मित्रों से आपकी लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, 3 तारीख से कहीं ना कहीं शुक्र, ये जो शुक्र है ये तुला राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि पे नीचता हो जाएगी ख़त्म नौकरी भाव में। तो नौकरी की स्थिति देखा जाए तो वहाँ से अच्छी हो जाएगी। नौकरी की स्थिति में आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ख़ासकर
अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 नवंबर से बुध वक्री भी हो रहे हैं वृश्चिक राशि के अंदर। तो कुल मिला के पूरा महीना, खासकर मैं अगर आपको बात करूँ नौकरी वालों को, तो 3 तारीख से और 30 नवंबर तक पूरा महीना आपको एक आपका फील्ड चेंज का योग नज़र आ रहा है। आपको कोई नेतृत्व वाला काम ऑफिस से मिल सकता है। पुराने रुके हुए काम आप निपटाएंगे। जिस काम में आप उलझे थे, आपके मित्र ही या आपको कोई अच्छी राय देंगे, जिससे आपके पुराने रुके हुए काम भी सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका नौकरी भाव बहुत अच्छा रहने वाला है, याद रखिएगा। और ख़ासकर 3 तारीख से और 30 नवंबर के बीच में नौकरी भाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आप गुरुजी से कब से मिले हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस है? गुरुजी से तो मैं कम से कम 15 साल से मिल रही हूँ और 25 साल हो गए। और मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब भी कोई उपाय बताते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए मेरे को इनके ऊपर मतलब अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो है। और मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं। ऐसा नहीं कि भी कोई मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाकर बताए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी उसे डेट मिलना मुश्किल हो जाता है वैसे बहुत अच्छा है। और हाँ, और पूछिए। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में सूर्य महाराज बैठे हैं और ये बैठेंगे 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिक हो, भाई आपका जो पार्टनर है 2 चीज़ों से बहुत परेशान हो सकता है। अपने करियर से संबंधित और थोड़ा पारिवारिक रिलेशन या माता पिता या भाई बहन से कुछ परेशान रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। सूर्य जब भी तुला राशि में जाते हैं तो पार्टनर को बाल की, स्किन की, आँखों की समस्या, कमजोरी की समस्या रह सकती है। यानी पार्टनर को हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ब्लड से संबंधित समस्या हो सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा। आप देखेंगे ज़रा सी बातों में आपके पार्टनर, आपके लव पार्टनर या फिर आपके पति पत्नी में जो भी पार्टनर है, छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। यानी 16 नवंबर तक थोड़ी ऐसी स्थिति बनेगी कि पार्टनर से थोड़ा सा आपको कष्ट होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा योग नज़र आएगा, या पार्टनर ही खुद कष्ट में रहेगा। 17 तारीख से चीज़ें बदल जाएंगी। 17 से लेकर 30 नवंबर में सूर्यदेव यहाँ से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। जैसे ही ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो पार्टनर की राशि फ्री हो जाएगी। अब ऐसे में 17 से लेकर और 30 नवंबर के बीच में चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी। पार्टनर को 3 बड़े लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। एक तो करियर में उनका नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर में बड़ी डील बन सकती है आपके पार्टनर की, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं और पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा में भी आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के चाहे लव पार्टनर है, चाहे पति पत्नी है, कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख कब से मिलेगा? याद रखिएगा, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे, यानी 17 तारीख के बाद से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 17 से 30 नवंबर बहुत ही अच्छा आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में मंगल बुध की युति है। ये जो मंगल बुध की युति है थोड़े आपके खर्चे बढ़ाएगी। पहला, अचानक वाहन पे आपका खर्चा, बिजली पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक ख़राब होगा, या लैपटॉप जिससे आप काम करते हैं वो अचानक ख़राब हो सकता है, उस पर आपका खर्चा भाई नवंबर में आ सकता है। उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, जैसे शेयर में या कुछ इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन आप करेंगे। अष्टम भाव में बैठा है तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी डूब सकती है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो नवंबर से पहले की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये भी याद रखिएगा, तो वो डूब सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके, अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मालिक शनि हैं और शनि अभी 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि ये वक्री बैठे हैं, मार्गी 28 तारीख के बाद हो जाएंगे, तो शनि का रोल 12वें में जो शनि बैठे हैं उनका रोल 28 तारीख के बाद है। उससे पहले जो बृहस्पति की दृष्टि
सातवीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके कार्य को बढ़ाएगी। आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्डर मिलेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपके व्यापार में बृहस्पति की दृष्टि से आपको अच्छा ऑर्डर का लाभ, अच्छा धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। और ये 4 नवंबर से ही होगा। 4 नवंबर से आपकी फैक्ट्री में कार्य बढ़ जाने वाला है और आप पे अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। मल्टीपल आपको ऑर्डर मिलेंगे। यानी नवंबर का महीना काम के लिए बहुत लाभकारी है। और साथ ही साथ चंद्र और राहु की युति लाभ भाव में बैठी, ये चंद्र और राहु की युति आपके लाभ भाव में जो बैठी है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि माता पिता को नवंबर में हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। ये हाउस बड़े भाई या मित्र का भी होता है, तो आपका कोई जिगरी दोस्त या आपका कोई बड़ा भाई या माता पिता में किसी से संबंधित हेल्थ के इशू हो सकते हैं, क्योंकि चंद्र राहु की युति है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि वो टेम्परेरी फेज में हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि में बैठे हैं। तो टेम्परेरी फेज में माता पिता, बड़ा भाई या आपका कोई घनिष्ठ मित्र बीमार हो सकते हैं या उनसे संबंधित टेम्परेरी आपको अशुभ सूचना भी नवंबर में मिल सकती है। और नवंबर का महीना क्योंकि आपका लाभ भाव दूषित है, तो किसी को धन उधार मत दीजिएगा। धन आपको उधार नहीं देना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं नवंबर में, क्योंकि लाभ भाव दूषित है और बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा 100 बार सोच के तब करें, नहीं तो कहते हैं ना ठगी भी आपके साथ में हो सकती है, उसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। बाकी ये जो नवंबर का महीना है, बृहस्पति बहुत अच्छे हंस योग आपके में बना रहे हैं, तो पारिवारिक चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए नवंबर का महीना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सावधानी भी आपको रखनी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और मित्रों, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। 7210124289 पे मुझे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप करें। हल्का हमने शुल्क रखा है, सब यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क है, वो पे करके ही मुझसे बात हो सकती है आपकी, याद रखिएगा। अगर आप वो हल्की सी दक्षिणा पे कर लेते तो मैं मानूंगा आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसे तो हज़ारों कॉल आते हैं। तो आपको अगर कुंडली दिखानी है तो हल्का शुल्क रखा है, वो पे कर लीजिएगा, उसके बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिएगा। जय माता दी। शास्त्री जी, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और क्या कह रहा है आपका एक्सपीरियंस? गुरुजी से मैं 2010 से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब जब मेरे बुरे दिन आए, गुरुजी ने मेरा कल्याण किया और सही किया। जो कभी नहीं हो सकता वो गुरुजी ने किया। यहाँ तक मेरे बेटे को ठीक किया, मेरा अच्छे से अच्छे दिन रहे। जब बुरे दिन हुए तब भी गुरुजी ने मेरा साथ दिया। इससे बहुत फ़ायदा है और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी यदि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जय माता दी। जय माता दी।